Welcome to all students. This sociology session, चैप्टर नंबर 5 तहज़ीब और समाजियत कारी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तहज़ीब की किस्में। पिछले सेशन में हमने तहज़ीब के मानी, तहज़ीब की तारीफ़ और तहज़ीब की खुसूसियत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम देखेंगे तहज़ीब की किस्में। इंसानी समाज की अक़ली, रूहानी और फ़नी विरसे को हम समाज की तहज़ीब के तौर पर पहचानते हैं। माहिर उमरानियत ऑकबर्न ने तहज़ीब की दो किस्में बताई है। पहला है मादी तहज़ीब, दूसरा है गैर मादी तहज़ीब। मादी तहज़ीब को गुजराती में भौतिक संस्कृति कहते हैं और गैर मादी तहज़ीब को अभौतिक संस्कृति कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मादी तहज़ीब। मादी तहज़ीब यानी तहज़ीब का मादी अशिया का पहलू। जिन अशिया को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तमाम मादी तहज़ीब है। इंसान ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तमद्दुन के आगाज़ से ही मादी चीज़ों की पैदावार की है। माहिर उमरानियत रॉबर्ट ने मादी चीज़ों में मशीन, आलात, मकानात, सवारियाँ, लिबास, दवाइयाँ, फ़नी शाहकार, आराम और आराइश के सामान वगैरह को शामिल किया है। इंसान के वजूद में ये सब मादी चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं। इंसान को अगर ज़िंदगी गुजारना है तो ये तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए अहम हैं। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करता है। उन कोशिशों की वजह से एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मज़बूत होते हैं। दूसरी किस्म है गैर मादी तहज़ीब, अभौतिक संस्कृति। माहिर उमरानियत ने गैर मादी तहज़ीब को मादी तहज़ीब जितनी ही ज़रूरी समझते हैं और उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। गैर मादी तहज़ीब ऐसे अनासिर से बनी होती है जिसका मादी वजूद नहीं होता। उसकी दो ज़िमनी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है ज़हानती, दूसरा है मेआरी। मादी तहज़ीब में हमने देखा कि ऐसी अशिया जिसको हम छू सकते, देख सकते हैं, लेकिन गैर मादी में जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका मादी तौर पर कोई वजूद नहीं होता, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसका एहसास कर सकते हैं। तो पहला है, दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं, पहला ज़हानती, दूसरा मेआरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़हानती। ज़हानती तहज़ीब यानी कुदरती वसाइल से तख्लीक के लिए किसी एक मखसूस आले का इस्तेमाल किस तरह करना, उसके मुतालिक इल्म। दूसरा है मियारी। मियारी तहज़ीब उसूल व इक़दार, रिवायत, नेज़ ख़यालात, अशिया पर समाज के आयद किरदा, ऐसा मत करो, ऐसा करो के मुतालिक फ़ैसलों से बनी होती है। ख़यालात वगैरह, रिवायात, उसूल, इन तमाम की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन इनका वजूद होता है। अवामी रस्म व रिवाज, रिवायत, कानून वो अहम म्यार है। अवामी रस्म व रिवाज यानी आसानी से जिसको हम कबूल कर सकते हैं। समाज में राइज बर्ताव का तरीक़ा, मिसाल के तौर पर किसी का इस्तकबाल करने के लिए मुसाफ़ा करना, उनको नमस्कार करना, ये तमाम चीज़ें। रिवायत ऐसी अवामी रिवायत है जिसमें अवामी फ़लाह के नज़रिए से समाज के उसूलों की बरकरार रखने के लिए नज़रिए बेहद अहमियत दी जाती है।
मिसाल के तौर पर भाई बहन की शादी को बदअखलाक़ी समझने का कायदा, समाज कबूल करदा कानूनी इस्तिलाह। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसे रस्म व रिवाज है जो गलत है या सही है, उसकी समझ रखना। कानून यानी हुकूमत की अदालत की कबूल किरदा बामानी मुतय्यन हालात को मुनासिबत करने वाले उसूल। मिसाल के तौर पर 1955 का हिंदू मिल्कियत का कानून यानी स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह का कानून को तोड़ने की डांट डिबिस से लेकर मौत की सज़ा। 1 मार्क्स में तुम्हारा हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट कौन से साल में शुरू हुआ, तो उसका जवाब होगा 1955 में। तो ये तमाम कानून रस्म रिवाज के ज़रिए हम तहज़ीब को कायम कर सकते हैं।